नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिंग पुराण में। आज हम देखेंगे सूत जी तथा नैमिषेय ऋषियों का संवाद। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सृष्टि के सृजन, पालन और संहार करने वाले प्रधान पुरुषेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रूप परमात्मा के लिए नमस्कार है। एक समय नारद जी भगवान शंकर का पूजन कर शैलेश, संगमेश्वर, हिरण्य गर्भ, स्वरलीन, अविमुक्त, महालय, रौद्र, गौप्रेक्षक, पाशुपति, विघ्नेश्वर, केदारेश्वर, गोमायुकेश्वर, चंद्रेश, ईशन, त्रिविष्टप और शुक्रेश्वर आदि स्थानों में यथा योग्य शिव जी की पूजा करते हुए नैमिषारण्य में पहुँचे। उन्हें देखकर नैमिषारण्यवासी सभी ऋषियों ने प्रसन्नचित होकर उनकी पूजा की तथा उच्च आसन दिया। आसन पर बैठकर नारद जी ने लिंग पुराण के महात्म्य को बताने वाली विचित्र कथाएं सुनाई। उसी समय समस्त पुराणों के ज्ञाता सूत जी ने सभी तपस्वियों को आकर प्रणाम किया। नैमिषारण्यवासी मुनियों ने उन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के शिष्य जानकर पूजा और वंदना की। तब उन अत्यंत विद्वान और विश्वास योग्य लोमहर्षण को देखकर सभी मुनियों को पुराण सुनने की इच्छा हुई और उनसे लिंग पुराण के महात्म्य के विषय में पूछा। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, आपने श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि की उपासना करके उनसे पुराण संहिता प्राप्त की है। इसीलिए हे सभी पुराणों के ज्ञाता सूत जी, हम सभी आपसे दिव्य लिंग संहिता को पूछते हैं। इस समय मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी भी रुद्र भगवान के अनेक क्षेत्रों में भगवान की पूजा करते हुए यहाँ पधारे हैं। आप भी शिव के भक्त हैं तथा नारद भी और हम सब भी शिव जी के भक्त हैं। इस प्रकार नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर सूत जी उन नैमिषारण्य वासी मुनियों को तथा ब्रह्मपुत्र नारद जी को प्रणाम करके कहने लगे। सूत जी बोले, मैं लिंग पुराण का वर्णन करने के लिए भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को नमस्कार करता हूँ। मुनीश्वर व्यास जी का स्मरण करता हूँ। शब्द ब्रह्म का शरीर है और साक्षात शब्द ही ब्रह्म का प्रकाशक है। अकार, उकार और मकार अर्थात ओमकार ही स्थूल, सूक्ष्म और परात पर ब्रह्म का स्वरूप है। उसका ऋग्वेद मुख है, सामवेद जीभ है, यजुर्वेद ग्रीवा है और अथर्ववेद हृदय है। वह ब्रह्म ऐसे प्रधान पुरुषातीत है तथा प्रलय और उत्पत्ति से रहित है। वही तमोगुण के आश्रय से काल रूपी रुद्र, रजोगुण से ब्रह्म और सतोगुण से विष्णु है और निर्गुण रूप में भी महेश्वर है। जीव और अव्यक्त रूपी प्रधान अवयवों में व्यास होकर 7 रूपों से 13 प्रकारों से अव्यक्त ध्याता और ध्येय इन 23 भेदों में युक्त ब्रह्म से उत्पन्न सर्ग यानी सृष्टि, प्रतिष्ठा यानी पालन और संहार लीला के लिए लिंग रूपी भगवान शिव को प्रणाम करके लिंग पुराण की पावन कथा को कहता हूँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।